नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ईवीएम पर दोस्तों लगातार देश की जनता सवाल उठा रही है और ईवीएम पर देश की जनता ही संदेह नहीं उत्पन्न कर रही है। इसके साथ साथ विपक्ष भी दोस्तों बराबर संदेह जता रहा है और ईवीएम को बंद करने की वकालत कर रहा है। इसके लिए दोस्तों आपने पहले देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वकील, भारतीय ओबीसी महासभा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ दोस्तों भारतीय किसान यूनियन और भी अन्य संगठन दोस्तों ईवीएम का बराबर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईवीएम हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दोस्तों, मॉक पोल केरल में हो रहा था। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मॉक पोल क्या होता है। तो जब वोटिंग शुरू होती है उससे 1 घंटा पहले पीठासीन अधिकारियों के लिए जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट होते हैं उनके सामने दोस्तों एक दिखावटी मतदान करना होता है, जिसमें 50 वोट उन अभिकर्ताओं से डलवाए जाते हैं। उसके बाद उसको चेक किया जाता है। फिर मशीन में ये देखा जाता है कि किस पार्टी को किस एजेंट ने कितने वोट किए और मशीन में जितने वोट डाले गए हैं ठीक उतने ही वोट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों केरल में कासरगोड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन ने गुरुवार को मतदान का मॉक पोल चुनाव से ठीक जो प्रक्रिया में होता है उससे पहले करवाया। वहाँ पर दोस्तों ईवीएम में जितने वोट डाले गए थे उससे ज़्यादा वोट बीजेपी के निशान पर मिले। राजनीतिक दलों ने इसकी शिकायत भी की है और दोस्तों इसी शिकायत को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाया और चुनाव आयोग से इसकी जांच करके रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक आपने सैकड़ों खबरें पढ़ी और सोशल मीडिया पर देखी होंगी और हमने अपने चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें सांसद जो भाजपा के हैं वह स्पष्ट कहते हुए दिख रहे हैं कि बटन कोई भी दबाओ, आएगी तो भाजपा ही, आएगा तो मोदी ही। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अब तक सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया तक आपको ये भी खबरें मिली हैं कि ईवीएम मशीनें बीजेपी नेताओं की प्राइवेट गाड़ियों में भी पकड़ी गई हैं। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है और ना ही दोस्तों चुनाव आयोग ईवीएम हटाने को तैयार है। दोस्तों इसी खबर के लिए शानदार स्वाति नाम के यूट्यूब चैनल ने एक पोस्टर के माध्यम से अपने दर्शकों को ये जानकारी देनी चाहिए और उसके बाद उस पोस्टर को पढ़ने के बाद दोस्तों दर्शक क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं हम आपको बताएंगे। उसमें यही बताया गया है उस पोस्टर में कि केरल में जो मॉक पोल हुआ उसमें जितने वोट डाले गए थे मॉक पोल में उससे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले। तो इसमें दोस्तों अनीस नाम के एक यूज़र हैं, इन्होंने कहा है कि ईवीएम 100% बेईमान है और इसको 12,000 लोगों ने दोस्तों लाइक भी किया है। नाम के एक यूज़र हैं, इन्होंने तुरंत वीवीपैट पर्ची का 100% मिलान का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए या फिर ईवीएम को
बंद कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगले यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि सभी ईवीएम की 100% जाँच हो। इसको दोस्तों 407 लोगों ने लाइक किया है। इसके बाद अगले यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव की डेट को आगे बढ़ा देना चाहिए। ये दोस्तों राजेंद्र कुमार हैं, इन्होंने लिखा है कि माननीय न्यायालय को ईवीएम का प्रयोग बंद करने का आदेश दे देना चाहिए। और दोस्तों ये बाबूलाल मीणा हैं, इन्होंने बीजेपी आरएसएस और गोदी मीडिया हटाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ, इस तरह का इन्होंने लिखा है। इसको 688 लोग लाइक कर रहे हैं। और दोस्तों अगले यूज़र ने लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, इसको 755 लोगों ने लाइक किया है। इसके बाद अगले यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। उसके बाद जैन हैं, इन्होंने लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को तत्काल प्रभाव से इस विषय पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ओमपाल ने लिखा है कि ईवीएम को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों अक्षय हैं, इन्होंने लिखा है कि मोदी के बैठाए हुए जज कभी भी ईवीएम को नहीं हटाएंगे और ना ही वीवीपैट की काउंटिंग कराएंगे। इसके लिए चंद्रचूड़ को ही आगे आना होगा। इसको दोस्तों 254 लोगों ने लाइक किया है। अंकुर नाम के यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती सीजीआई के द्वारा बनी हुई टीम की निगरानी में होनी चाहिए। आगे एक यूज़र लिखते हैं कि ईवीएम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों अगले यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने पुलवामा कांड की जांच नहीं हो सकी तो ईवीएम की गड़बड़ी की जांच हो सकेगी। यह मोदी जो चाहेगा वही होगा। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में अपने 4 गुंडे इन्होंने अपने बैठाए हुए हैं। दोस्तों इसके बाद एक यूज़र ने लिखा है कि मोदी आरएसएस हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम मशीन हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, आंदोलन जारी रहेगा, आगे बढ़ाओ, समर्थन चाहिए। दोस्तों एक अश्विनी नाम के यूज़र हैं, इन्होंने ईवीएम यदि रहेगी तो वोट सत्तारूढ़ पार्टी को ही जाएगा, ये इन्होंने लिखा है। और दोस्तों अगले यूज़र हैं, इन्होंने नेचुरल ब्यूटी, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि माननीय न्यायालय से दरख्वास्त है इस पर संज्ञान लिया जाए और उचित और त्वरित कार्यवाही किया जाए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों देवेंद्र सिंह ने लिखा है कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया और चुनाव आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आगे ये रघुराज सिंह लिखते हैं कि वीवीपैट की पर्चियों का 100% जाँच होनी चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास बहाल होना चाहिए। दोस्तों अगले यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है कि वीवीपैट बाध्यता ईवीएम के साथ होनी चाहिए। उसके बाद कैलाश ने लिखा है कि इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को, फिर भी ईवीएम को हटाया नहीं जा रहा है। आगे दोस्तों एक यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है बैसोलकर नाम के, इन्होंने लिखा है कि ईवीएम हटाओ, पॉलिटिक्स हटाओ, ईवीएम में गड़बड़ी है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। ईवीएम हटाओ और लोकशाही बचाओ। ये दोस्तों एक अगले यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है सत्यपाल सिंह ने 2024 का चुनाव नहीं है, यह केवल फॉर्मेलिटी है। अगले यूज़र लिखते हैं यादराम ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। इसके बाद दोस्तों एक यूज़र हैं बाल ज्ञान 0.2 नाम के, इन्होंने लिखा है कि देश ईवीएम इसीलिए ही तो नहीं चाहता, पर भाजपा के इशारे पर जबरन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ईवीएम नहीं हटा रहा है। इसको दोस्तों 4 लोगों ने लाइक किया है। इसके बाद अगला यूज़र है, इसने लिखा है कि ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। अगले यूज़र ने लिखा है कि ईवीएम बंद होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ही करा सकता है, पूरी जांच होने से पहले चुनाव नहीं होना चाहिए, यही भाजपा की जीत का फार्मूला है, जनता के समर्थन की ज़रूरत ही नहीं है, ईवीएम का साथ है, धिक्कारता है भारत। दोस्तों इसको लिखा है प्रवेश भूले जी ने। आगे लिखा है दोस्तों ओम
ओम शिव वर्मा ने कि जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, अब की बार इंडिया की सरकार, जनता का वोट कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ। इसको 80 लोगों ने दोस्तों लाइक किया है। इसके बाद ईवीएम का खात्मा अब भारत देश से होना ही चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इसमें लगभग 1800 से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी हैं और ये प्रतिक्रियाएं स्वतंत्र रूप से दी गई हैं। आपको इस तरह की जानकारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह नहीं दिखाएगी, कि उनके लिए तो केवल वही दिखाना है जो मोदी जी चाहेंगे। ऐसा दोस्तों लोगों का कहना है। इस वीडियो में इतना ही। ईवीएम के खिलाफ आपने इस वीडियो में देखा कि ज़्यादातर लोग, लगभग 95% लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम सरकार हटाने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग भी हटाने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वोट किसी भी पार्टी को दो, लेकिन ईवीएम भाजपा के निशान को ही या भाजपा को ही वोट कैसे दे देती है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती भी है तो फिर अन्य किसी पार्टी को कोई वोट क्यों नहीं जाता। और अब तक कई बार सोशल मीडिया पर वीडियोज भी इस तरह के वायरल हो चुके हैं कि बटन कोई भी दबा रहे हो, बत्ती केवल कमल के फूल वाली ही दब रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतवासी तक ये वीडियोज मिले। और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुँचाएँ। और दोस्तों ये भी लिखना कमेंट बॉक्स के माध्यम से ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।